द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. आपको कहा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इक्वेशन है आपको उनको एक्सप्रेस करना है. किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्लियर है यहां तक? ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट क्या है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आपको कहा जा रहा है भाई पहले तो आप इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में, और फिर कहा जा रहा है एक्सप्रेस करने के बाद आपको यह बताना है a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है. जैसे कि अगर फर्स्ट पार्ट देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, इक्वल टू 9.35 बार. अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्रेस करना है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में. अब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0. इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 3y, ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. ये जो गिवन इक्वेशन है इसको 1 ले लो, इसको हम ले लेते हैं 1. अब क्या कहोगे? कंपेयरिंग, और इसको ले लो 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद 1. तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2. यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a. तो आप क्या सकते हो? विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2. y का कोफिशिएंट क्या है? 3. यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? b. तो b इक्वल टू 3. एंड c, तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा? माइनस 9.35 बार. तो बस यही आपका क्वेश्चन था कि जो भी गिवन इक्वेशन है पहले तो उसको एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में, लाइक दिस वन, इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. क्लियर हो गया? ठीक है. तो क्वेश्चन क्या था आपका? पार्थ, ये आपका क्वेश्चन है. पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 है. क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. आपको ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको इनको एक्सप्रेस करना है, यानी कि इन इक्वेशंस को लिखना है इस फॉर्म में. जो भी ये सारी इक्वेशंस गिवन है आपको इनको इस फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. नो इश्यू ब्रो, आई अंडरस्टैंड. ठीक है. तो देखो ये हमारी इक्वेशन थी. आपको कहा जा रहा है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है. समटाइम्स क्या होता है, सडनली क्लास में आता है, हमें पता नहीं चल रहा होता कि क्वेश्चन के बीच में हम आ जाते हैं. जैसे आपने सडनली बीच में ज्वाइन किया क्लास को, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन क्या है, तो हाउ वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि जो भी इक्वेशन है उन इक्वेशंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है. तो पहले हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, 2x प्लस 3y, ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो गया माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0. फिर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको एंड इंडिकेट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सभी इक्वेशंस को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करो, कंपेयर करो. तो x का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 2.
y का कोफिशिएंट क्या होगा b, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3, और आगे वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो c इक्वल टू हो गया -9.35 बार। ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 2। अब देखो सभी पार्ट्स में ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी, ये सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि सभी पार्ट्स में हमें सभी इक्वेशंस को क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। पार्ट 2 देखो क्या आपका, दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 2 इज x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 and then find the value of a, b and c, right? This is the part 2. This is the part 2. Part 2 is given equation is x minus y by 5 minus 10 इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 बाय 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, बात तो एक ही है। x माइनस 1 बाय 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब अगेन ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, जिस इक्वेशन को कंपेयर करना है वो सेकंड को कंपेयर करना है 1 के साथ, तो आप क्या कहोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो होगा a, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कैन आई से दैट a इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट है माइनस 1 बाय 5 और यहाँ y का कोफिशिएंट है b, तो b इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 बाय 5, तो b इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाय 5। एंड c इज इक्वल टू माइनस 10, तो c क्या हो गया माइनस 10, वैल्यू ऑफ c इज माइनस 10। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 2। तो लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट थर्ड इज minus 2x plus 3y equal to 6. Part third is minus 2x plus 3y equal to 6. This is part third. Again देखो इक्वल टू में क्या है 0, आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इक्वल टू में क्या है 0, तो कैन आई से दैट it implies minus 2x plus 3y equal to 0। जैसे यहाँ इक्वल टू 0 था, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं था, तो आपने क्या किया, कांस्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो यहाँ भी पहले कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ये क्या होगी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो क्या कहोगे, कंपेयरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, with equation 1. Now we will compare equation 2 with equation 1. अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, तो वैल्यू ऑफ a इज -2, इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2। कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इक्वल टू 3 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू -c and c is equal to -c and c is equal to -c, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this third part.
क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द पार्ट 4. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4. पार्ट 4 इज x equal to 3y. Part 4 is x equal to 3y. Part 4 is x equal to 3y. 3y. क्लियर हो गया, ठीक है, दिस इज पार्ट 4. x इक्वल टू 3y. अगेन हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0. तो ये जो 3y है इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज x माइनस 3y इक्वल टू 0. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 तो यही है, सभी पार्ट में ये इक्वेशन 1 रहेगा, ये इक्वेशन 2. अब जो भी पार्ट करोगे इसको 1 रखना है और जो गिवन इक्वेशन है उसको 2. 2 कब लेना है, जब उसको आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे. क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1. कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1. क्लियर हो गया, ठीक है. अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, या x का कोफिशिएंट क्या है, a. तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, 1, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1. कोफिशिएंट ऑफ y -3, कोफिशिएंट ऑफ y b, तो b इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू क्या हो गया, -3. अब देखो प्लस c, प्लस यहाँ पे कुछ है, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड c इक्वल टू 0, एंड c इक्वल टू 0. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट 4. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट 4. क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5. 2x इक्वल टू -5y. 2x इक्वल टू -5y. पार्ट 5th. पार्ट 5th इज 2x इक्वल टू -5y. 2x इक्वल टू -5y. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. तो पहले आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे, ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए. आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो नेगेटिव है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज 2x प्लस 5y इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन, अगेन ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है. नाउ व्हाट, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1. कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with equation 1. Comparing equation 2 with equation 1. तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2. x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a इक्वल टू 2. y का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट क्या है, b, तो b इक्वल टू 5. एंड अब देखो x और y वेरिएबल के बाद कुछ भी नहीं है, there is no constant here, तो value of c will be equal to 0 and c is equal to 0. This is the final answer of this question. पार्ट 5 क्लियर हो गया, चलें आगे, ठीक है. Now let's move to the next part of this question, that is part 6. The next part of this question, that is part 6. Next part of this question is part 6. This is the part 6. 3x plus 2 equal to 0. Given equation is 3x plus 2 equal to 0.
पार्ट 6, थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज इक्वल टू में 0 है। तो अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये 1 और ये 2। अब क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। नाउ व्हाट वी विल डू, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, विद इक्वेशन 1। x का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहां x का कोफिशिएंट क्या है a, तो क्या कहोगे, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3, ठीक है। और y का कोफिशिएंट b है, यहां तो y नहीं है भाई, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट को कैसे इक्वेट कर सकते हो। तो y का कोफिशिएंट b है, यहां पे y वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि b इक्वल टू 0 है, बिकॉज b इज व्हाट, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल एंड देयर इज नो y वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। ठीक है भैया, आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है, दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जितनी भी यहां पर लीनियर इक्वेशन दी गई है उन सभी को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, और ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब 2 वेरिएबल या जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो सभी इक्वेशंस को पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, फिर आपको कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप a, b और c की वैल्यू बताओ कंपेयर करके। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c क्या होगा। अब ये जो आप कर रहे हो पार्ट 6 है, और पार्ट 6 की जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज देखो यहां इक्वल टू में 0 है और इस इक्वेशन में भी इक्वल टू में 0 है, तो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डायरेक्टली हमने इसको इससे कंपेयर किया। तो जब आपने कंपेयर किया तो आप ये देखो कि यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ a इज 3। फिर आपको बताना कि b की वैल्यू क्या होगी। अब b यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल, एंड देयर इज नो y वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, तो b 0 हो जाएगा भाई। अगर y वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। फिर आपको बताना कांस्टेंट। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट होता है फिक्स नंबर, तो c की वैल्यू क्या है 2, तो c हो गया 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है और यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द पार्ट 7। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट 7, दैट इज y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज इक्वल टू में 0 है और यहां भी इक्वल टू में क्या है 0। अगर नहीं है, जैसे यहां पर नहीं था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए। बस पहला टारगेट यही है, पहला काम यही करना है, इक्वल टू में 0 रखना है, उसके बाद फिर आपको कंपेयर करना है। तो पार्ट 7 है y माइनस 2 इक्वल टू 0। पार्ट 7 y माइनस 2 इक्वल टू 0। पार्ट 7 में क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, तो डायरेक्टली ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको इक्वेशन 2 ले लो। देन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1। तो जब आप कंपेयर करोगे, क्या यहां पर कोई x वेरिएबल है, नहीं। अगर x वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ a तो 0, बिकॉज a तो कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल है और यहां तो x है नहीं, तो इसका मतलब a क्या होगा, 0 होगा। by y
तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड कांस्टेंट c विल बी इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 8। पार्ट 8 इज 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। क्लियर हो गया? ठीक है। पार्ट 8, 5 इक्वल टू 2x। अब देखो भाई, आपको इक्वल टू में चाहिए 0, या तो आप इसको यहां ले जाओ और इसको -2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दो, या आप इसको यहां ले जाओ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दो। आइडियली हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो वेरिएबल का x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे। तो आइडियल कंडीशन में आपको क्या करना है, आप इसको यहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ये हो गया 2x प्लस 5, यहां जाएगा तो -5 और इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब आप कंपेयर करो, अब आप सेकंड का 1 से कंपेयर करो। तो जब आप कंपेयर लिखना ऐसे ही है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू तो होगी 2। y, यहाँ तो y है नहीं, अगर y नहीं है तो y का कोफिशिएंट b जो है वो क्या होगा 0। भाई अगर वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। देन कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है c और यहाँ पर क्या है -5, c की वैल्यू क्या होगी -5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 होती है कंप्लीट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके।